नहा के आके सबसे पहले मेरा काम होता है अनाया के बैग को चेक करना और उसकी डायरी को एक बार रीचेक करना, कहीं उसका कोई काम रह तो नहीं गया है, और उसकी ड्रेस को एक जगह निकाल के रखना जिससे मैं जब उसे रेडी करूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद मैं करती हूँ अपनी पूजा, और पूजा करने में मुझे आजकल थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, पाठ कर रही हूँ इसलिए पहले पूजा करती हूँ, फिर अनाया को दूध दे कर के उसको उठाती हूँ, क्योंकि वो दूध मॉर्निंग में ही लेती है, उसके बाद पूरे दिन वो दूध नहीं लेती। उसके बाद यहाँ मेरी मेड आ गई थी, उसका कुछ ऑपरेशन होने को था बट वो नहीं हुआ, तो वही उससे थोड़ी-सी बात करने लगी थी। और फिर चली गई थी मैं अनाया को दूध पिलाने। उसके बाद मैं आने के बाद मैंने अनाया के लंच की तैयारी करी, उसके टिफ़िन की। तो उसके टिफ़िन में बन रहा था पनीर का पराठा, और अनाया को उठाने के बाद अनाया को रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पापा की। और एक मैं फ्रूट भी रखती हूँ, फ्रूट में रखा था मैंने आज एप्पल। कोई भी एक फ्रूट रख दीजिए ना तो बच्चे मतलब स्कूल में खुश होके खा लेते हैं। और यहाँ मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया था। इसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया था जब तक अनाया रेडी हो रही थी, क्योंकि अनाया को फिर ड्रेस मुझे ही पहनानी थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से अपना काम निपटाया, आटा गूँथा। आटा गूँथने के बाद इसको 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया था, जिससे ये अच्छा हो जाता है। और इसके बाद मैंने फिर अनाया का पराठा बनाया। देखिए स्टफ़ पराठा बच्चे के लिए इसलिए अच्छा रहता है ना, क्योंकि जैसे बच्चे सब्ज़ी से नहीं खा पाते हैं ढंग से लगा के, लेकिन स्टफ़ पराठा वो अच्छे से खा लेते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है और सूखा-सूखा भी नहीं जाता। और स्टफ़ पराठा भी मैं ना अंदर घी लगा कर के ही बनाती हूँ। पहले उसको घी लगा के थोड़ा-सा बेल लेती हूँ, उसके बाद उसकी फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ अनाया का लंच भी रेडी हो गया था, और उसके बाद ना मैं हाथ के हाथ किचन भी समेटती चलती हूँ, जिससे कि ना मतलब काम मुझे ना फैला हुआ नहीं दिखता है, साफ-साफ दिखता है, तो मेरे हाथ जल्दी चलते हैं। और अगर किचन गंदा हो जाता है ना, तो मेरे हाथ चलने बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे अनाया भी नहा के आ गई थी, तो इसको फटाफट से मैंने ड्रेस पहना के इसको रेडी किया। और ना रेडी करते बहुत शैतानी करती है, ये जल्दी रेडी होती नहीं है। इसके बाद मस्ती कर रही थी ये, और मैंने इसके बालों में ऑयल, इसको कहना था मम्मा बाल खोल के जाऊंगी, पर मैंने कहा नहीं मैं छोटी कर देती हूँ, गर्मी बहुत है, गर्मी लगेगी। हालांकि स्कूल में एसी चलते हैं तो गर्मी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी बाल खुले हुए रहते हैं ना, तो फिर इधर उधर आते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। तो यहाँ मैंने नाई की चोटी करके इसको रेडी कर दिया था। और इनको ना ब्लू और ग्रीन कलर बहुत फेवरेट है, तो ब्लू कलर के गोगल्स और वॉच पहन के इनको जाना ही जाना है, मैचिंग पहन के जाती हैं पूरी। और ये शूट हो रहा था ना, तो कैमरे में देख देख के मस्ती कर रही थी। और इसको तैयार करने के बाद मैं जहाँ का भी मतलब मैं जहाँ होती हूँ ना, जहाँ जो फैला हुआ था उसको क्लीन करती हुई चलती हूँ। तो अनाया को रेडी करने के बाद उसका बैग में उसका लंच बॉक्स और पानी की बॉटल रखने के बाद जो इस बेड को भी मैंने एकदम से क्लीन कर दिया था, साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद जब तक ये स्कूल जाएगी, ये छोड़ के आएंगे ना, जब तक मैं नाश्ता रेडी कर लूँगी। तो नाश्ते में बना रही थी आज मैं ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े मैं मतलब आलू भर के नहीं बनाती हूँ, ब्रेड का पीस कट करके उसको बेसन में डिप करके ऐसे ही बनाती हूँ। उसको एक ब्रेड के 4 पीसेस कट कर लिए, और जो बेसन में वही रेगुलर मसाले डालने के बाद और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया था, और ये अनाया को छोड़ के आ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने ना नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद फ्री होने के बाद आज मुझे एक काम था, जो मेरी सिपुराण है इसका मुझे बनाना था कवर। तो ये लिया है मैंने कपड़ा, लोकल मार्केट से ही लिया था। और सबसे पहले इसका मेजरमेंट करेंगे, तो इसके 3 मेजरमेंट लेने हैं हमें। पहले तो एक मतलब अंदर से फोल्ड से लेके पूरा यहाँ तक लेंगे, दूसरा इसकी लंबाई का लेंगे, और थर्ड जो और 1-1 इंच ना ऊपर और नीचे से छोड़ देंगे, और थर्ड जो लेंगे वो अंदर हमें इसका कितना फोल्ड करना है वो लेंगे। काफ़ी पुरानी मेरी ये है सिपराण, ये मेरी एक्चुअली दादी की है, तो मैंने सोचा ना आज इसका कवर बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अंदर से लिया है जहाँ से इसका होता है, और इस तरीके से पूरा लेंगे।
कि हमें अंदर तक कितना इसको रखना है। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हो गया हमें अंदर से कितना रखना है, तो ये 2 हो गए। और थर्ड हो गया इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई जो भी हम लेंगे उसमें 1 इंच नीचे से और 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसकी मेजरमेंट से मैंने इसको कपड़े को कट कर लिया और इसको सीधा रखेंगे, मतलब हमारी तरफ कपड़ा सीधा होना चाहिए। फिर जो इसकी साइड है ना, पहले हम इसको यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर जो हमने अंदर से मेजरमेंट लिया था कि हम अंदर कितना फोल्ड करेंगे, वो मैंने यहाँ पर ले करके, देखिए पूरा अच्छे से मेजरमेंट ठीक होना चाहिए, तब बहुत अच्छा बनेगा और इजीली बन जाएगा। यहाँ पे इस साइड में हम इन कोनों पे सिलाई लगा देंगे। क्योंकि मैंने तो हाथ से लगाई थी तो मुझे टाइम लगा, आप मशीन से लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी बनता है। ये इसको सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। देखिए बन गया। अब हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। ये और ये देखिए तैयार है, रेडी है। बस नीचे अब इसमें हम डाल करके देखेंगे कि इसकी फिटिंग ठीक आ रही है, क्योंकि अभी हम इसको खोल के ठीक भी कर सकते हैं अगर इसकी फिटिंग ठीक नहीं होगी। और इसकी फिटिंग आई थिंक बिल्कुल ठीक आई है। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसका कवर बन गया, बिल्कुल अच्छे से फिटिंग आई थी। बस ये नीचे ऊपर से थोड़ा सा ये फोल्ड करने को, अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फोल्ड करने को रह गया है। तो इसको निकाल करके मैं इसको भी पहले फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। जो 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वही हमें 1-1 इंच फोल्ड करना है। और ये हमारा फोल्ड हो गया और ये देखिए पूरा बनके रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे इस कवर को। देखिए कोई भी ग्रंथ होता है ना तो उसको अच्छे से रखना चाहिए, और हम जब इसको पढ़ रहे हैं तो इसको इसकी भी जैसे पूजा करते हैं तो ये भी अच्छा सा रहेगा और ख़राब भी बुक नहीं होगी हमारी। और कितना सुंदर लगेगा बन के। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी फिटिंग आई है, इधर से और इधर से। बस मेजरमेंट इसका ठीक होना चाहिए तो बनाने में इसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजी है, बहुत आराम से बन जाएगा। और ये बन के तैयार है हमारा एक प्यारा सा कवर। देखिए सावन में जैसे हम लोग भोलेनाथ शंकर जी की पूजा करते हैं, उनके व्रत रखते हैं, पाठ करते हैं, उसी तरीके से सावन में जो मंगल पड़ता है उसको मंगला गौरी जी का व्रत रखा जाता है, देवी जी का। और उन पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो मंगला गौरी के तो खैर मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, मैं तो खाली मंडे के ही व्रत रख रही हूँ। तो मैं मतलब देवी जी पे श्रृंगार का सामान जो चढ़ाया जाता है ना, तो मैं उसके लिए श्रृंगार का सामान भी लाई हूँ। जो चीज़ें होती हैं वो सारी श्रृंगार की चीज़ें आ गई हैं। बस एक कुछ वस्त्र में रह गया है, मुझे उनके लिए साड़ी लेके आनी है, तो वो शायद मैं आज जाऊँ तो उसको लेकर के आऊँगी। बाकी उनका श्रृंगार का सामान पूरा आ गया है। और जैसे कि भगवान जी के नए नए वस्त्र, मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र लाई हूँ, और मतलब सारे भगवान जी के अपने नए वस्त्र लाई हूँ सावन के लिए। तो मैं ये लड्डू गोपाल जी की 2 ड्रेसें लाई हूँ। ये देखिए एक तो मुझे ये ग्रीन बहुत अच्छी मिल गई, तो मैं एक इस ग्रीन को लेकर के आई हूँ। और एक ये मिल गई, एक ये है, ये लेके आई हूँ। और देखिए पहले तो इसे सिंपल से आते थे, और अब तो इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आते हैं भगवान जी के कि ये देखिए ये कितना अच्छी इस पे एम्ब्रॉयडरी में है, ये वर्क है इसमें, ये देखिए। और ये बहुत ही सुंदर लग रही है, कलर भी बहुत सुंदर है। और ये जो है ना, ये ग्रीन थोड़ी सी प्लेन सी है, बट मुझे ग्रीन में इसका कलर मुझे ग्रीन में नहीं मिला, इसलिए मैं ग्रीन में ये ले आई। तो मैंने कहा अभी सावन है तो देखते हैं कौन सी अभी पहनाती हूँ, और एक उठा के रख दूँगी, जब हरियाली तीज आएगी ना उस पे काम आ जाएगी तो मुझे लेना नहीं पड़ेगा। तो देखती हूँ मैं अभी कौन सी पहनाती हूँ और हरियाली तीज पे कौन सी पहनाती हूँ। और जब मुझे ना ये जब मुझे आज ना मुझे मतलब मैं जब कल मार्केट गई थी तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की ग्रीन ग्रीन मिल गई, लेकिन जैसे हम जब तीज पे लेने जाते हैं ना तो मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं ड्रेस भी ग्रीन ले आई थी। और जो भगवान जी के
पायल होती हैं, हाथ के जो कंगन होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं ले आई थी। ये देखिए, ये उनकी पैरों की पायल है। पायल भी मुझे ग्रीन ग्रीन मिल गई, तो मैं देखिए ग्रीन पायल ले आई। और ये हाथ के हैं उनके, तो ये हाथ के मुझे ग्रीन मिल गए। तो पूरा सेट उनका ग्रीन का बन गया। तो जहाँ तक होगा ये ग्रीन वाला मैं तीज पे ही पहनाऊंगी, और ये लाइट शेड वाला मैं अभी उनको पहनाऊंगी मंडे में, मतलब पूजा करूंगी ना। और गले में उनके लिए तुलसी की कंठी लेके आई हूँ मैं, ये एक छोटी सी। और कुछ मुझे आसन दिख गए तो मैं आसन ले आई हूँ। इस तरीके का एक कॉटन का भी लाई हूँ, कि जैसे गर्मी है ना, तो नीचे कॉटन का बिछाने के लिए। तो मेरे पास एक ही था, तो वो जब धुलता था, मतलब जब मैं उसे धुलती थी तो मुझे फिर दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं एक ही ले आई और मुझे बहुत सुंदर लगा। इस पे इस तरीके का प्रिंट हो रहा है, मोर पंखा। और एक मैं ये इस तरीके का लाई हूँ, और एक ये छोटा सा, एक ये है। कुछ आसन है, एक मुकुट भी है उनका ये। तो ये जो हरी वाली ड्रेस थी ना, उसके साथ का पूरा सेट है ये, मुकुट सहित। तो एक ये लाई हूँ। और लक्ष्मी गणेश जी, मतलब मेरे ना चांदी के लक्ष्मी गणेश जी और शिव पार्वती जी हैं। तो उसमें जो ड्रेस, मतलब वैसी लहंगे वाली वो नहीं पहन पाते हैं, तो उसमें इस तरीके की ड्रेस उनके लिए इजी रहती है, कि ऊपर से हम ना इस तरीके, ये जो छेद है ना, इसमें से हम ऐसे करके डाल देते हैं, पूरा इनका वस्त्र बन जाता है। तो ये मैं एक लक्ष्मी गणेश जी का सेट लाई हूँ, एक शिव पार्वती जी का पूरा लाई हूँ, ये दो का। और अभी ना बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं इस तरीके से, जो मैंने मतलब देखिए, वैसे तो भगवान जी की बहुत ज़्यादा वस्त्र हम लेते नहीं है, गर्मियों में तो उनको कॉटन ही पहनाती हूँ मैं, ऐसे वस्त्र नहीं पहनाती। लेकिन जब कोई ओकेज़न होता है, जैसे सावन है, तीज है, जन्माष्टमी है, मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है, उस पे मैं ड्रेस ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी हो जाती हैं उनकी ड्रेसेस। तो ये मैंने थोड़ी-सी भगवान जी के लिए शॉपिंग करी थी। और देखिए, सावन में बहुत तरीके की पूजा पाठ होती है। अब बहुत देखिए, मैं क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत, ये तो मैं नहीं बता सकती, ना ही मुझे पता है। लेकिन हाँ, मुझे जितना आता है, जितना मुझे पता है, और जो मुझे कहीं से पता चलता है, वो चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मैं तो मंडे का व्रत रखती हूँ, और वैसे तो मीठा रखा जाता है, पर मीठा मैं नहीं रख पाती, मैं नमक खा लेती हूँ। और कभी-कभी मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं दोनों टाइम सेंधा नमक ले लेती हूँ। तो मैं वही करती हूँ जितना मुझे पता है, या मुझे कहीं से पता चल जाता है। तो मैंने बस मंडे के व्रत रखे हैं, और बहुत अच्छा मौका मिला है कि इस बार अधिक मास है, तो वो जो व्रत हैं वो और बढ़ गए हैं। तो वो तो मैं सारे ही रखूँगी, और मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ। तो कोशिश करूँगी कि पूरा हो जाए सावन में, क्योंकि इस बार थोड़ा-सा टाइम भी ज़्यादा मिला है, 2 महीने मिल गए हैं। तो हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसे आगे कंटिन्यू रखूँगी। पूजा करने की तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं, बशर्ते हम उन्हें कर सकें। तो बस मैं तो इतना ही कर रही हूँ। और थोड़ा-सा स्पेशल बनाने के लिए, जैसे सावन है, तो मतलब फेस्टिवल ही चल रहे हैं ये हमारे, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी भगवान जी की शॉपिंग करी है। ये मेरे सावन की कुछ तैयारी, और ये कुछ मेरे नियम हैं जो मैं करती हूँ, तो वही मैंने आपके साथ शेयर करे। और ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।